Dear students of class 8th, Assalamu alaikum. Please open your English textbook at page number 24. As you are aware of the fact that we are these days dealing with the language work of the lesson global warming. So let's do its grammar work today, the gerund. Of की easy comprehension के लिए let me use उर्दू. gerund. Look at the following sentences of जो नीचे दिए गए sentence है इनकी तरफ देखिए. He loved cycling. They stared at her without blinking. In the above sentences, the words in bold, cycling and blinking are apparently present participles or ing forms of verbs. But in the above sentences, these words function as both verbs and nouns, and they are as such called gerunds or verbal nouns. जब हम ऊपर इन दो वर्ड्स की तरफ देखते हैं जिनको हाईलाइट किया गया है, तो हमें दिख रहा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है या इंग फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं इंग फॉर्म है वर्ब की. ऊपर वाला लगता है साइकिल की इंग फॉर्म, नीचे वाला लगता है ब्लिंकिंग की वर्ब, और हमें लग रहा है कि ये वर्ब्स हैं, लेकिन असल में ये वर्बल नाउन है. वर्बल नाउन हुआ ऐसा कोई वर्ड जिसको आप एज नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हो, एज वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वर्बल नाउन है. इनको कहते हैं, इसी को कहते हैं जिरंड. यानी यहाँ जो साइकिलिंग है ये वर्ब है, मगर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है एज वर्बल नाउन. एज वर्बल नाउन, एज बोथ द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द जिरंड एंड इन आईएनजी, दे मस्ट बी केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड. जैसा हम जानते हैं कि दोनों जिरंड भी आईएनजी में इस्तेमाल ये खत्म होता है और पार्टिसिपल भी आईएनजी में खत्म होता है, तो इसलिए इनको फर्क करना अच्छी तरह से वहां पे ध्यान देखिए, इनको फर्क करना पड़ता है. द जिरंड फंक्शंस एज ए वर्ब एंड ए नाउन. जो जिरंड है वो एज वर्ब और एज नाउन इस्तेमाल होता है, काम करता है. वाइल द प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शंस एज ए वर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव. जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एज वर्ब और एज एडजेक्टिव काम करता है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव. वर्बल एडजेक्टिव. जैसे हम बोल सकते हैं ही इज ए शाइनिंग स्टार. यहां जो शाइनिंग है ये एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, तो यहां पे इसको हम बोलेंगे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. अगर हम बोलेंगे ही इज फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग, यहां पे साइकिलिंग एज वर्बल नाउन इस्तेमाल हुआ है, एज नाउन इस्तेमाल हुआ, तो इसको हम बोलते हैं जिरंड. तो अब आपको आ गया समझ जिरंड किसको बोलते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं हम ऐसे किसी वर्ड को वो आईएनजी में खत्म होता है, लेकिन वहां पे वो एज वर्ब और एज एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है. जैसे हम बोलेंगे ही इज ए हार्ड वर्किंग फेलो. वो बहुत मेहनती इंसान है. यहाँ हार्ड वर्किंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है. हम बोल सकते हैं ऐसा. अगर हम ऐसे बोलेंगे हार्ड वर्क, अगर हम ऐसे बोलेंगे ही इज ए हार्ड वर्किंग फेलो, यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया. अगर हम ऐसे बोलेंगे हिज हैंड राइटिंग इज नॉट लिजिबल, यहाँ पे हैंड राइटिंग जो है ये एज नाउन इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे ये एज नाउन इस्तेमाल होता है, तो इसको हम बोलेंगे ये जिरंड है. सो अब आपको ये पता चलेगा जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये फर्क है. जो जिरंड है वो यूज होता है आइदर एज ए वर्ब और एज ए नाउन. सो जिरंड को हम बोलते हैं ए वर्बल नाउन, वायर एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो फंक्शन करता है एज ए वर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव, एंड एज सच इट कैन बी कॉल्ड ए वर्बल एडजेक्टिव.
तो अब नीचे नाउ इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूज एदर इन्फिनेटिव और जिरेंड इन ऑर्डर टू मेक देम करेक्ट। डेश डेश इज गुड फॉर हेल्थ, लाफिंग। पहले को आप लिखिए, पहली वाली जो यहाँ फिल इन द ब्लैंक है इसको लिखिए लाफिंग। लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ। Our turn dash over, we left the party. Our turn being over, we left the party. Our turn being over, we left the party. The old woman tried dash dash to the hospital alone. The old woman tried to go to the hospital alone. The old woman tried to go to the hospital alone. Fourth, being late for school is his habit. Being late for school is his habit. Fifth, Hina dash completed her work, left home. Hina, having completed her work, left home. Hina, having completed her work, left home. Sixth, dash music is her hobby. Listening music is her hobby. Listening music is her hobby. I like. Seventh, I like to read Arabic literature. I like to read Arabic literature. His only aim was cheating. His only aim was cheating. Ninth, fishing. Fishing is not allowed here. Fishing यहाँ पर ये verbal noun है, ये gerund है ये fishing. Fishing is not allowed here. Fishing is not allowed here. 10th, children love making mud houses. Children love to make mud houses. Children love to make mud houses. 10th, children love to make mud houses. तो प्यारे बच्चों, अब आज आपने देखा जिरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या फ़र्क है। तो आप याद रखिए, जो जिरेंड होता है ये फंक्शन करता है एज ए वर्बल नाउन। इसका मतलब है इट कैन बी यूज्ड एज वर्ब और एज नाउन। ये एज वर्बल नाउन इस्तेमाल होता है तो इसको जिरेंड कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो एज वर्ब या एज एडजेक्टिव फंक्शन करता है, इसलिए इसको वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच।